विनती करता हूं प्रेसिडेंट उत्तराखंड से महेश प्रताप सिंह राणा जी से वो अपना संदेश देंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। आज की अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा रजिस्टर्ड 1897 के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य में, मैं क्षमा चाहता हूं संचालक महोदय ने हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी का परिचय कराते हुए संबोधन के लिए आमंत्रित नहीं किया है। मैं परिचय देना चाहता हूं। आपके तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में उत्तराखंड से चल करके हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेश प्रताप सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। ये हमारे उत्तराखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। अब आप अपना संबोधन करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज की सभा के बहुत ही सम्मानित हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मंत्री सम्मानित श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, बहुत ही सम्मानित इस संस्था के संरक्षक जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सम्मानित श्री गुलचैन सिंह चालक जी, बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महामंत्री श्री हरेंद्र पाल राणा जी, बहुत ही सम्मानित तेलंगाना के श्री विजय सिंह बैस साहब, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, बहुत ही सम्मानित हमारे युवा क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष मुनीष सिंह जी, बहुत ही सम्मानित हमारे हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह सिसोदिया जी, और बहुत ही सम्मानित हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष डी चौहान साहब आए हुए, और हमारे बहुत ही सम्मानित महिला श्रीमती अमन तंवर जी, भिवानी से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेंबर है, बहुत ही सम्मानित श्रीमती सरिता सिंह जी, और यहाँ पर बहुत ही सम्मानित विभिन्न प्रदेशों से आए हुए मेरे प्रदेश अध्यक्षगण, बहुत ही सम्मानित नई एग्जीक्यूटिव बॉडी के सम्मानित अध्यक्षगण, और अति सम्मानित सदन में बैठे हुए मेरे क्षत्रिय बंधुओं, मेरे परिवार की छत्राणियां, वीर छत्राणियां, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पतित पावनी सरला गंगा महाभारती गंगा के पवित्र हरिद्वार से मैं आया हूं, और मुझे अध्यक्ष जी के माध्यम से जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं निरंतर उस प्रयास में लग रहा हूं, और यही प्रयास रहता है कि क्षत्रिय समाज को अपने क्षत्रिय भाइयों के सम्मान के लिए, उनके आगे उनको बढ़ाने के लिए ये क्षत्रिय महासभा कार्यरत है। आप चले जाइए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे राजस्थान से लेकर त्रिपुरा तक, क्षत्रिय ही एक ऐसा है जो हर जगह मौजूद है। हर स्टेट के अंदर हमारे क्षत्रिय बंधु मौजूद है, परंतु सिर्फ हम कमी हमारे अंदर क्या रहती है कि हम एक दूसरे को जुड़ना नहीं चाहते, हम अपने सीमित रहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी का और सम्मानित हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी का, जो विभिन्न स्टेट में जाकर वहां के एक नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में एक क्षत्रिय इंटीग्रेशन का जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही शोभनीय कार्य है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बात है कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है तो वर्तमान भी और भविष्य भी उसको याद नहीं रखता है। आज हमारी नई जनरेशन क्षत्रिय समाज के बारे में, अपने राजपूत भाइयों के बारे में क्या जानती है, उन्हें ही नहीं पता है। अपने गोत्र के विषय में, अपने राजा महाराजाओं के विषय में कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ हम लोगों का, बड़ों का दायित्व है कि हम अपने साथ साथ अपनी नीचे वाली आने वाली जनरेशन को भी अपने ऐतिहासिक गौरवान्वित इतिहास के बारे में बताएं। आप देखिए, जितने भी हमारे देश में, हमारी संस्कृति के अंदर जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, कृष्ण भगवान हो, जितने भी हमारे युग परिवर्तक हुए हैं, सभी क्षत्रिय धर्म से, क्षत्रिय समाज से हैं। ये स्वयं में ही एक गौरवान्वित करने वाली बात है। आज चाहे फौज में चले जाओ, चाहे देशभक्ति के आंदोलन से लेकर किसी भी में चले जाओ, क्षत्रियों का अतुलनीय योगदान रहा है। चाहे खेल के क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आप शहीदों के क्षेत्र में चले जाओ। मैं जिस भूमि उत्तराखंड से आता हूं, हमारे यहाँ 80% लोग आर्मी और फौज के अंदर है, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि एक बच्चा शहीद होकर हमारे घर में नहीं आता है। ये सिर्फ एक कौम राजपूती ऐसे है जो देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने वाली कौम है। आपको शायद ये भी ज्ञात नहीं होगा, इस देश के अंदर ही नहीं अपितु इजराइल के अंदर भी हमारा एक स्मारक बना हुआ है। जब अंग्रेजों के समय में इजराइल को आजाद कराना था, तो यहाँ से जोधपुर रियासत की राजपूतों की एक टुकड़ी भेजी गई, और जब सामने युद्ध के लिए अंग्रेजों ने देखा कि विपक्षी तो तोप और लेकर खड़े हैं, तोप और टैंक लेकर खड़े हैं, और हमारे राजपूत रिसाले जो थे वो घोड़े के ऊपर और तलवार लेकर खड़े हैं, तो अंग्रेज का जो अधिकारी था उसने कहा
कि आप लोग रहने दीजिए, ये तो टैंकों की है, टैंक और बंदूकें लेकर और आप तलवारें भालों से कैसे लड़ोगे। तो राजपूतों ने कहा है कि हम एक बार युद्ध मैदान में आ गए तो आ गए, हम वापस नहीं लौटेंगे। और आपको जानकर ये ऐतिहासिक पल में इस बात को जानकर आप गौरवान्वित होंगे कि उसमें तलवारों को भालों से जो लड़ाई लड़ी गई उसके अंदर 36 राजपूतों की विजय हुई और आज भी वो स्मारक मौजूद है। क्या आप लोगों में ऐसे खून होने के बावजूद क्या खुद को गौरवान्वित महसूस नहीं करते हैं? तो तालियां क्यों नहीं बजाते आप? ऐसे शूरवीरों को हम अगर और कुछ नहीं कर सकते, उन्हें तालियां बजाकर सम्मान तो दे सकते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अपने को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। अगर हमारा कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसको पीछे खींचने का काम करते हैं, जबकि हमें सपोर्ट करना चाहिए। आज राजाशाही खत्म हो चुकी है। 47 में देश एक लोकतंत्र को अपना चुका है। आज लोकतंत्र में वो राजा है जिसके पीछे जनता खड़ी है। मैं अपने क्षत्रिय भाइयों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप राजनीति में अपना सर्वस्व दीजिए, आप राजनीति के क्षेत्र में आइए। महिलाओं से, छत्राणी बंधुओं से मैं गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप राजनीति में आइए और हर क्षत्रिय का ये कर्तव्य बनता है कि क्षत्रिय चाहे किसी भी पार्टी से खड़ा हो, आप उसका सपोर्ट कीजिए। आप और छोटी छोटी जातियों से देखिए, उनसे सीखिए। वो अपने अपने इतने मुट्ठी भर होने के बावजूद अपने सांसद विधायक बना लेते हैं और हम इतना होने के बावजूद अपने नेतृत्व को ढूंढते हैं। आप क्यों नहीं मानते कि लोकतंत्र में जिसके पास शक्ति है वही विजय करेगा और वही अपने आप को आगे बढ़ाएगा, वही कौम आगे बढ़ा पाएगी। परंतु हम इस चीज को बहुत पीछे रह जाते हैं। हम क्यों नहीं अपने साथियों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं या क्यों नहीं बढ़ाते हैं चाहते हैं? कहने को बहुत बातें हैं, करने को बहुत बातें हैं, परंतु मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी हमारा राजपूत भाई अगर फाइनेंशियली कमजोर है तो उसकी मदद करनी चाहिए। आप अगर संस्था चला रहे हैं तो उसके अंदर अपने एम्प्लॉय रखने चाहिए। मैं भी एक प्रयास कर रखा है, मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक चलाता हूं। मेरा प्रायोरिटी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय समाज के ही मेरे कॉलेज में स्टाफ में आए। अगर और कोई भी नहीं करे, कम से कम पीएन और छोटे लेवल पे जो जिस काबिल होता है उसको बैठाने का प्रयास करते हैं। हम क्यों नहीं करते ऐसे प्रयास? हमें करने चाहिए। अगर हम स्वयं को क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय कभी अकेला नहीं होती। क्षत्रिय का मतलब है सभी को साथ लेकर चलना। मैं इन्हीं बातों के साथ बहुत लंबी बातें कर ली है और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि कहीं भी हो, जहां भी आप बैठे हो, क्षत्रिय बंधुओं का सदैव आदर करें, उनको सम्मान दें, क्योंकि अगर हम सम्मान देंगे तो स्वयं हमें सम्मान मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छात्रधम। धन्यवाद।